हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 98 पे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग एचसीएफ कैल्शियम का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। जिसमें कि पिछले क्लास में 3-4 सवाल भी करवाए थे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3, जिसमें टारगेट है कम से कम 5 सवाल करवाने का। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे सवाल है कि यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 हो, P और Q का अनुपात दिया हुआ है। P और Q का अनुपात दिया हुआ है कि यदि P अनुपात Q ये है आपको 4:3। P और Q का अनुपात दिया गया है और इसका लॉसर है LCM। जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया पहले उसको लिखेंगे। LCM इसका है 36। तो कहता है कि P प्लस Q बराबर, दो संख्या है, एक P है दूसरा Q है, दोनों का रेशियो दिया गया है 4:3। LCM इसका है 36। तो P प्लस Q क्या होगा ज्ञात करना है। इसमें ज़रा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। P to Q 4:3। P to Q 4:3 दिया गया, ठीक है। और दोनों का लॉसर दिया गया है LCM। LCM है 36। तो P प्लस Q क्या होगा ज्ञात करना है। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ये जो P और Q है, इधर इसको सीखते हैं कि यदि कोई संख्या x y दोनों रेशियो फॉर्म में है, दोनों अनुपातिक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि x और y जो है दोनों अनुपातिक है, इसमें एक ऐसी संख्या a होगी जो इस दोनों को इस फॉर्म में लाया होगा। मतलब x और y को के फॉर्म में ये a जो है एक ऐसी संख्या होगी जो x और y को इस अनुपातिक स्थिति में लाया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ये x और y जो है किसी अन्य संख्या का जो अनुपातिक है उसका सरल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें एक a जो है ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी और दोनों को ये अनुपातिक फॉर्म में लाया होगा। तो ये जो दोस्तों a है यही होता है HCF। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया कि a जो है यही होगा क्या इसका HCF, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगा, एक होगा x a, दूसरा होगा AY। तो इसमें a हो जाएगा इसका HCF, ये a हो जाएगा HCF, ठीक है। और अगर हम LCM का बात करें तो ये LCM जो होगा ये x y a हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझना होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
का रेशियो दिया गया है 4:3, एलसीएम है 36, पी प्लस क्यू का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 4:3 का रेशियो है, ये 4:3 का रेशियो जो है, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। ये इसमें सबसे पहले तो एक अगर संख्या मान लें कि एक संख्या अगर ए है, ए क्या है, इसमें एक संख्या क्या होगा 4x होगा, और दूसरी संख्या क्या होगा ये 3x होगा। इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है। अब इसमें अगर एक 4x होगा दूसरा 3x होगा, तो इसमें जो कॉमन है वो x है, x कॉमन है, इसका मतलब है यही x जो है इस संख्या का क्या होगा HCF होगा, यही x जो है इस संख्या का क्या होगा HCF होगा, ये आपको समझना होगा। तो इसका HCF जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा x होगा, और संख्या होगा 4x 3x। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें एलसीएम दिया गया है 36, और इसमें ये संख्या हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें HCF का अगर बात करें तो x होगा। अगर हमें एलसीएम का बात करें, एलसीएम अगर हम एलसीएम का बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर है, 4 इंटू 3 इंटू एक्स, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम है ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 36। ये जो एलसीएम है ये दिया हुआ है कितना 36। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि आप यहाँ से x का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ये आप इसको काट सकते हैं। तो क्या होगा 12 तिया 36, ये x का मान 3 आ गया। इतना क्लियर है, x का मान 3 आ गया। अब क्या करते हैं कि हाँ हमें p और q, ये एक संख्या p होगा दूसरा ये q है, तो p और q का योग निकालना है हमें। तो p बराबर अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12, और q क्या हो जाएगा q होगा 3 इंटू 4, ये भी 12। ठीक है, अब दोनों का योग निकालना है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, अगर p प्लस q का बात करें तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है, यही आंसर। तो इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप हमेशा कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्या का अनुपात दिया गया है। ये 3 संख्या का अनुपात दिया गया है, क्या है अनुपात, ये 2 अनुपात 3 अनुपात 5। आपका ये अनुपात दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और इसका HCF भी दिया गया है कि HCF जो है इसका आपका HCF है 35, HCF है 35। तो कहता है कि संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए। संख्या का लॉसो मतलब एलसीएम बराबर एलसीएम ज्ञात करो। ये आपका संख्या का रेशियो, ये 2 3 5 का जो रेशियो है ये संख्या का रेशियो है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर रेशियो फॉर्म में हो, तो हम बताए हैं कि कोई भी संख्या रेशियो फॉर्म में होता है तो इसमें आपका एक ऐसी संख्या होती है दोनों में कॉमन, जो किसी संख्या को सरल करके x और y के फॉर्म में लाया होता है, और वही जो संख्या होता है वही हो जाता है HCF। और अगर एलसीएम का बात करें तो उस दोनों संख्या का गुणनफल इंटू a, यही हो जाएगा उसका एलसीएम। ये बात आपको समझना होगा। तो यहाँ से अगर हम इस पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा
कि आपका लाइट क्लियर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से है आपका एक लाइट क्लियर, तो ये 2, 3 और 5 का जो रेशियो है, तो यहाँ एक संख्या क्या हो जाएगा, अगर एक संख्या का बात करें फर्स्ट, पहली जो संख्या होगी, तो इसमें पहली संख्या जो होगी फर्स्ट संख्या क्या होगा 2x, सेकेंड क्या होगा 3x, और थर्ड जो होगा, थर्ड क्या होगा 5x, ये होगा। एक होगा 2x, दूसरा होगा 3x, तीसरा होगा 5x। अब इसमें हम अगर HCF का बात करें तो HCF क्या हो जाएगा x होगा, HCF क्या होगा x होगा, तो इसमें HCF x होगा, ठीक है। और आपका HCF जो दिया गया है ये 35, सवाल के अनुसार ये HCF 35 है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि LCM के लिए हमको चाहिए क्या कि LCM जो है ये बराबर क्या होगा, हम बताए हैं कि 2, 3, 5 का गुणनफल, ये 2, 3, 5 का गुणनफल हो जाएगा 2 × 3 × 5, और ये जो कॉमन है HCF ये हो जाएगा इंटू x का मान कितना है 35। तो आप इसको गुना कर सकते हैं, इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा 6 5 30, मतलब इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से गुना करके 1050 ये आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1050, ये इसका LCM हो गया, ठीक है। ये इसका LCM हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। आगे है कि दो संख्याओं का मौसो जो है 23, दो संख्या का मौसो दिया हुआ है, दो संख्या का मौसो जो है 23 है, मतलब HCF दिया हुआ है, दो संख्या का HCF दिया हुआ है, दो संख्या का HCF दिया हुआ है 23, दो संख्या का HCF 23, और तथा उनका लॉसो जो है 10 से 50, LCM दिया हुआ है 35, 10, 35। यदि उनमें से एक 207 है तथा दूसरी x है, तो x/23 ज्ञात कीजिए, ठीक है। LCM दिया हुआ है, कहता है यदि उनमें से एक 207 है, संख्या भी दिया हुआ है एक 207 है, फर्स्ट संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका फर्स्ट संख्या है 207, ठीक है। और दूसरी x है, दूसरा जो है ये x है, तो
x बाय 23 ये आपको निकालना है, ये x बाय 23 ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो 207 है ये पहली संख्या है, सेकेंड x है, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हम क्या करें 200 यहाँ देख सकते हैं कि 207 गुना x ये बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम 10 और 35, ठीक है, एलसीएम 10 और 35 और एचसीएफ जो है, एचसीएफ है आपका 23, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप काटते हैं तो क्या होगा, x बराबर ये आपका 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 5 इंटू 3, ये 5 बार में कटेगा तो 5 इंटू 3 115, ये हो गया इसका आंसर, सॉरी आंसर नहीं। अब इसमें ये 115 है तो हमें निकालना है x बाय 23, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ 115 बटे 23, तो ये कट के 5, यही हो गया आंसर। तो आपका ये x बाय 23 कितना है 5, यही इसका आंसर। और एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद जो है फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है दिया हुआ है, लाइट आता है दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 19 और एलसीएम जो है वो है 342, ठीक है। एचसीएफ 19 और एलसीएम जो है 342। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 19 आता है। एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 19 आता है। सबसे पहले हमको यहाँ से एक बात समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ 19 है तो हम फर्दर लिख सकते हैं कि फर्स्ट संख्या जो होगा वो 19x होगा, ठीक है। ये क्लियर है, बताइए ये क्लियर है कि अगर एचसीएफ 19 दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा 19x, ठीक है। और सेकेंड संख्या का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका
19 हुआ है। ये क्लियर है। एक हो जाएगा 19x, दूसरा होगा 19y। अब इसमें एलसीएम दिया गया है 342, ठीक है। अब कहता है इसमें एक संख्या को अगर हम पहली संख्या को भाग दें 2 से, इसमें कहता है कि एक संख्या को अगर आप सवाल के अनुसार पढ़ें तो उसमें कहता है कि एक संख्या को मान लेते हैं, पहली संख्या को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट क्या आता है, वो आता है 19। रिजल्ट आता है 19। तो इसको क्या करें कि 19x एक संख्या है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 19। आप एक बात यहां से सोचिए कि ये सॉरी यहाँ 19 लिखना हो वही उचित नहीं है। आप यहाँ एक बात समझिए कि ये 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 19 किस परिस्थिति में आ सकता है। ये x का मान अगर हम 2 रखेंगे तभी यहाँ 19 आएगा। ये क्लियर है। क्योंकि आप अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 19 नहीं आएगा भागफल, 2 रखते हैं तो 19 आएगा, 3 रखते हैं तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि x का मान केवल और केवल हम 2 लेंगे तभी जो है हमको 19 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ x का मान जो होगा आपको रखना क्या होगा 2 और 2, तभी तो 19 आएगा। क्या क्लियर है। यहाँ 2 रखना होगा x का मान तभी 19 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है x का मान पता चल गया, तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, पहले उस चीज को देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ आपको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो आप x का मान तो निकाल चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं, आपको दूसरी संख्या निकालना है पहली परपोजिट में। x का मान 2 आ गया है। अब एक बात देखिए कि आप यहाँ से अगर एलसीएम लिखना चाहें, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है, अगर यहाँ से पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से एलसीएम, ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा 19xy। ये क्लियर है, 19xy, ठीक है। अब यहाँ से 19xy हो गया, ये आपका जो 19xy है ये क्या है एलसीएम, तो आपका 19xy ये बराबर आपका 342 होगा। ये क्लियर है, 19xy ये बराबर होगा 342। अब आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 19 से अगर आप काटते हैं तो ये क्या होगा, अगर यहाँ हम करते क्या है कि x का मान पुट कर देते हैं, x का मान पुट कर देते हैं, चूंकि x का मान हमें मालूम है गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर काटते हैं तो क्या होगा कि ये 19 है, 2 से अगर आप काटते हैं तो क्या होगा 2 19 नमा 71, मतलब y का मान जो है आपका आ गया 9। तो आप यहाँ से इजली दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड दूसरी संख्या क्या है, ये आपका 19y है। तो क्या हो जाएगा 19 × 9 बराबर 170। यही आपका हो गया, क्लियर है। तो इसी तरह से जो है आगे हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल से और देखते रहिए सवाल की सीरीज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम जो है आगे वीडियो लाते रहेंगे पार्ट वाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ बेशक शेयर कर सकते हैं और हमारे इस स्टडी 98 चैनल को बड़ा बना सकते हैं।